नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। अब तक आपको ये पता चल ही गया होगा कि केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AXB 1344 का एक्सीडेंट हो गया है। इस हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस फ्लाइट में एक ऐसा भी आदमी था जिसने अपनी जान देकर कम से कम 170 लोगों की जान बचाई है। अगर वो आदमी उस वक्त फ्लाइट में नहीं होता तो शायद हादसा और भी बड़ा हो सकता था और फ्लाइट में सवार 184 पैसेंजर, 2 पायलट और क्रू के बाकी 6 दूसरे मेंबर सब के सब मारे जाते। लेकिन उस आदमी ने अपनी बहादुरी से हादसे को हर संभव टालने की कोशिश की। वो पूरी तरह से कामयाब तो नहीं हो पाया, लेकिन उसकी वजह से सैकड़ों जानें बच गईं। उस आदमी का नाम है कैप्टन DV साठे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस हादसे में उनकी भी मौत हो गई है। लेकिन आखिर कौन थे DV साठे और कैसे उन्होंने अपनी जान देकर सैकड़ों जानें बचाईं, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। DV साठे का पूरा नाम है दीपक वसंत साठे। मूल रूप से मुंबई के रहने वाले DV साठे की ट्रेनिंग पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुई थी। वो NDA पुणे की जूलियन स्क्वाड्रन के 58th कोर्स से थे। 1981 में एयरफोर्स एकेडमी में उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था। ये अवार्ड उस कैडेट को मिलता है जिसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान पूरे बैच में सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। 11 जून 1981 को कैप्टन DV साठे इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हुए और 30 जून 2003 को वो इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हुए। 22 साल की अपनी सर्विस में कैप्टन DV साठे ने MiG-21 भी उड़ाया था। तब वो 17th स्क्वाड्रन गोल्डन एरो अंबाला में तैनात थे। 1999 में हुई कारगिल की लड़ाई में इस स्क्वाड्रन का भी इस्तेमाल किया गया था। अभी जो देश में राफेल की नई खेप आई है, उसे भी उड़ाने का जिम्मा इसी स्क्वाड्रन के पास है। इसके अलावा वो एयरफोर्स की ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनर भी रहे थे। कैप्टन DV साठे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की टेस्टिंग पायलट भी रह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपक साठे के पिता सेना में ब्रिगेडियर रह चुके हैं। दीपक साठे के भाई भी सेना में थे, जो करगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। कैप्टन दीपक साठे देश के कुछ उन चुनिंदा पायलट में से एक थे जो एयर इंडिया के एयरबस 310 और बोइंग 737 दोनों को ही उड़ा चुके थे। 2003 में स्क्वाड्रन लीडर की रैंक से रिटायर होने के बाद कैप्टन साठे कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ाने लगे थे। पिछले 17 साल से कमर्शियल फ्लाइट उड़ा रहे कैप्टन दीपक साठे इस वक्त एयर इंडिया के साथ थे और केंद्र सरकार के वंदे भारत मिशन के साथ जुड़े हुए थे। 7 अगस्त को जब कैप्टन दीपक साठे अपने को पायलट कैप्टन अखिलेश कुमार के साथ फ्लाइट संख्या AXB 1344 को कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंड करवाने की कोशिश कर रहे थे तो मौसम बेहद खराब था। बारिश की चेतावनी जारी हो चुकी थी। उन्हें रनवे नंबर 28 पर लैंड करना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उन्होंने रनवे नंबर 10 पर 2 बार प्लेन को लैंड करवाने की कोशिश की। नाकामयाबी मिली। तीसरी बार उन्होंने लैंड करवाया और इस दौरान प्लेन रनवे से फिसलकर खाई में चला गया और 2 हिस्सों में बंट गया। CISF के ASI अजीत सिंह इस हादसे के चश्मदीद रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। शाम को पीटीएम इंचार्ज में ड्यूटी पर था। मैं 7:30 पे तीसरे राउंड के लिए निकला और मैं Q2 नंबर गेट पे पहुंचा, जो हमारा इमरजेंसी फायर गेट है। इमरजेंसी गेट पे मैंने पहुंचा, वहाँ पे ASI मंगल सिंह ड्यूटी पर थे और मैंने उनसे बीट मांगी साइन करने के लिए। फिर मैं उनसे थोड़ा बात करने लगा। मैंने देखा कि ऊपर से एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक फ्लाइट डिसबैलेंस होकर नीचे पैरामीटर हॉल की तरफ, पैरामीटर बोर्ड की तरफ नीचे गिर रहा था। तभी मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया। तब तक वो नीचे गिर चुका था। मैंने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया, शिफ्ट IC को इन्फॉर्म किया और सर लाइन मेंबर्स के लिए BSM को लाइन में कॉल किया। उसके बाद अथॉरिटी का हमारा QRT और फायर और सर लाइन मेंबर्स रेस्क्यू के लिए आ गए। गेट नंबर 8 को सर हमने इमीडिएट खोला और गेट नंबर 8 को खोलने के बाद 25 के अप्रोक्स 25-30 वॉलंटियर्स अंदर आए। एक JCB अंदर आई और सर जो मलबे को निकाल रही थी, जिसमें से पैसेंजर जो नीचे दबे हुए थे उनको निकाला जा रहा था। और मैं सर अंदर घुस के हम लोग CISF वाले अंदर से रेस्क्यू कर रहे थे पैसेंजर्स को, उसे बाहर निकाल रहे थे। गेट नंबर 8 से एम्बुलेंस आई, उनमें से रेस्क्यू करके उन पैसेंजर्स को डाला गया। बाकी तो गनीमत इतनी सी थी कि प्लेन में आग नहीं लगी, वरना हादसा इतना बड़ा हो सकता था कि आपको अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता। फिलहाल हादसे के बारे में जांच चल रही है। प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। उसकी जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि दरअसल हुआ क्या था। इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगे
हम आपको बताते रहेंगे। तब तक देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।